हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें 2 वीडियो में कंप्लीट करना है। 2 वीडियो में आपका पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाता है प्यारे बच्चों। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बोर्ड के हैसियत से है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अरे ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी। कोई रिएक्शन है, उसका रेट लॉ है ये पाया गया के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड माइनस फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन टू द पावर 2। ये रेट रिएक्शन पाया गया। फिर पूछा जा रहा है कि हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा? जब पहले में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डबल, इसमें से इसको छोड़कर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन, इसको छोड़कर इसका हाफ कर दिया जाए, आयोडाइड आयन का हाफ कर दिया जाए, तब क्या होगा? तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ईच, यानी तीनों का, इसका ट्रिपल कर 3 गुना कर दिया जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पहले लेट द इनिशियली कंसंट्रेशंस आर ये नाइट्राइड का A मोल पर लीटर और आयोडाइड का B मोल पर लीटर, हाइड्रोजन प्लस आयन का C मोल पर लीटर, है ना। तो इस हिसाब से हमारा रेट रिएक्शन क्या हो जाता है? के फिर A, क्योंकि नाइट्राइड का A है, फिर आयोडाइड का B है, KAB, फिर हाइड्रोजन का C है, तो स्क्वायर है तो C स्क्वायर हो गया। ये इसके हिसाब से है जो इक्वेशन मिला है, जो पाया गया है। लेकिन अब शर्त क्या है? पहले में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन इज डबल। तो देखो प्यारे बच्चों, न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2C, मान जो C था हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन C हमने माना है, अब ये 2C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तब न्यू रेट क्या हो जाएगा? KAB 2C का स्क्वायर कर दें यहीं पर, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो 4KABC स्क्वायर, भाई 2 2 जा 4 तो 4 इधर हो जाएगा, 4KABC स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले का ये जो है नहीं, इसका 4 टाइम्स ये हो गया। अच्छा, दूसरे कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि आयोडाइड का कंसंट्रेशन हाफ कर दिया जाए। तो चलो भाई, आयोडाइड का हमने क्या माना है? B, तो अब B/2 कर देते हैं, हाफ हो जाता है। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा? KA फिर B है ना, तो B/2 हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरा बन जाएगा क्या? हाफ KABC स्क्वायर। ये रेट हो गया, ये रेट हो गया दूसरे का। तीसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच नाइट्राइड आयोडाइड हाइड्रोजन प्लस आयन ट्रिपल्ड 3 गुना हो जाए। मतलब नाइट्राइड का 3A, नाइट्राइड का A है ना, तो 3A 3 ट्रिपल हो जाएगा, आयोडाइड का B है तो 3B, फिर हाइड्रोजन प्लस का C है तो यहाँ 3C हमने मान लिया, है ना। तो अब क्या करते हैं? देन रिएक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा K इंटू 3A इंटू 3B इंटू 3C का होल स्क्वायर, है ना। ये पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 81 KABC स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 81 गुना हो जाएगा, 81 टाइम्स हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। ये पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, आप इसका ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दे रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल। जब वेसल का यानी बर्तन का, कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया जाता है तो गैसियस रिएक्शन हाफ हो जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो प्यारे बच्चों, हम सपोज एक रिएक्शन मान लेते हैं, A है रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम N मान लेते हैं, तो उस हिसाब से रेट क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N है, पावर टू द पावर N हो गया भाई, यही तो ना।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कोई रिएक्टेंट हमने मान रखा है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है तो टू द पावर एन कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम ए मान लेते हैं, है ना, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट माने आर, रेट का मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए टू द पावर एन, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल द मोलर कंसंट्रेशन इज हाफ, यही कहा जा रहा है। चलो भाई, वॉल्यूम ऑफ वेसल डबल हो जाएगा तो मोलर कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि रेट बाई 2 यानी आर बाई 2, आर इक्वल टू ये हो गया, आर इक्वल टू के ए पर पावर एन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आर बाई 2 हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, बिकम्स हाफ, तो आर बाई 2 कर देते हैं, के ए बाई 2 हो जाता है, मोलर कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, टू द पावर एन, इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों करते क्या है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक क्या है, आर है, आर, ये आर हो गया और ये आर बाई 2 हो गया, तो आर को आर बाई 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर के ए टू द पावर एन, के ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई के ए बाई 2 टू द पावर एन, डिवाइड कर दिया, के कट गया और ए भी कट गया, क्या हो जाएगा, जो है ये आर कट गया, तो 2 इक्वल टू द पावर एन, या इसको हम ऐसे लिखते 2 इक्वल टू द पावर एन, या 2 पर पावर 1 इक्वल टू द पावर एन, कंपेयर कर देते हैं, दोनों का तुलना कर लेते हैं। तो जब 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर एन है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 है, 1, यानी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, ये आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द आर्डर ऑफ द रिएक्शन, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल, व्हाट इज द आर्डर ऑफ द रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन एन की वैल्यू आ गई 1। बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, वीडियो को स्लो करके आप नोट करके इसको अलग रखिए, जितना न्यूमेरिकल है सब अलग रखिए, क्योंकि आपको बाद में मिलेगा नहीं। ये सब क्वेश्चन वही हैं जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। वैसे आप मेरे चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम सलूशन एक प्लेलिस्ट है, बोर्ड एग्ज़ाम सलूशन एक प्लेलिस्ट है, उसको खोल करके पूरा 4-5 साल का पेपर सॉल्व है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर इन ए सेकेंड ऑर्डर डाइमेराइजेशन रिएक्शन इज 9.5 टू द इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर एट 0.01 मोल पर लीटर मोनोमेरिक कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू। बहुत बढ़िया है, कोई खास बात नहीं है। लेट द मोनोमर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, मोनोमर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देन द रिएक्शन इज 2A, डाइमराइजेशन हो जाता है A2, ये रिएक्शन है, ध्यान दीजिए ये रिएक्शन है, तो इस हिसाब से रेट निकाल लेते हैं। एज रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्वेश्चन में दे रखा है ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एज द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, तो रेट क्या होगा, के ए टू द पावर 2। अब ये ना कहिए कि 2 क्यों आया, क्योंकि कह दिया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए 2 लगाना पड़ा यहाँ पर, है ना। चलिए इसको नोट किए रहिए। अब आप इसके हिसाब से रेट बनाइए, इसके हिसाब से ये जो रिएक्शन दिया गया है, रेट रिएक्शन माइनस, चूँकि कॉफिशिएंट 2 है तो -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, याद है ना मैंने बताया था, इज इक्वल टू, अब ये क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस में डी कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के ए स्क्वायर के हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, 9.5 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर इज इक्वल टू, ये दिया है, यही के निकालना है, देखिए के, तो ए और ए का जो है मोलर मोनोमर है ना, ये मोनोमर है तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.01 मोल पर लीटर का होल स्क्वायर कर दिया है ना, दोनों बराबर हो गए, ध्यान दीजिए। अब बस काम कर लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर करने के तो क्या हो जाएगा, 9.5 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के इंटू
01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट पर दशमलव लगेगा, 4 डिजिट पर दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना। अब आ जाएगा ये, तो अब ये 1 इंटू के हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 10⁻⁴। अब के की वैल्यू निकाल लो बेटा, 9.5 इंटू 10⁻⁵ अपान 1 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा क्या, -4 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 नहीं +4 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, तो माइनस प्लस घट जाएंगे तो -1 पावर बचा है ना। ये जो -4 है जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, घट जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये 9.5 इंटू 10⁻⁻1, या इसको ऐसे लिख दीजिए 0.95 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही आंसर है, के की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्टोर करते जाइए आप। और ये रिएक्शन है एट 373 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड N2O5 इज 4.6 सेकेंड and the independent of the initial pressure of N2O5 calculate the specific rate constant at this temperature। तो प्यारे बच्चों जब इंडिपेंडेंट होता है तब क्या हो जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। सिंस हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब होता है दिस शोज दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इसे आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जब यह इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल प्रेशर है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नो टी हाफ, चूँकि हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से टी हाफ T1/2 यानी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। ये फार्मूला है, ध्यान रखिए, फार्मूला है, मैंने दे रखा है, वीडियो में पढ़ा रखा हूँ। अब चूँकि आपको के निकालना है तो के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ यहाँ रख दिया, 0.693 अपान 4.6 हो जाएगा क्या, 0.1507 है। सवाल बहुत छोटा, अब ये न्यूमेरिकल में देखा जाए बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन मुश्किल से एक लाइन का न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, एक लाइन का न्यूमेरिकल है ये। अगला क्वेश्चन, अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी हैव रेट कांस्टेंट 7.39 10⁻⁵ पर सेकेंड। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू इतना पाया गया। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन। ये log 2 की वैल्यू दिया है 0.3010 आ गया है। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये लिख लो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के की वैल्यू क्या है, 2.303 अपान टी log A अपान A माइनस एक्स। तब लेकिन क्या होगा, बट टी इक्वल टू टी हाफ एंड एक्स इक्वल टू A/2, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, एक्स A/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा अपने का, हाफ हो जाएगा, है ना। तो आप रख लीजिए, ये हाफ लाइफ पीरियड निकालना है हमें, तो ये टी की वैल्यू हो जाएगा क्या, 2.303 अपान के log A अपान A/x। अभी सबको चेंज कर देते, टी की जगह पर T1/2 कर देते हैं, और यहाँ पर ये रहेगा 2.303, और के की वैल्यू पाया गया जो है नहीं आ रही, के की वैल्यू 7.39 इंटू 10⁻⁵ log A अपान A माइनस A/2। अब एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू वहाँ है A/2, तो ये पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी हाफ 2.303 अपान 7.39 इंटू 10⁵ log 2 आ जाएगा। ये सब ये कट पीट के क्या हो जाएगा, log 2 आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपान 7.39 इंटू 10⁻⁵ इंटू log 2 की वैल्यू रख दिया आपने 0.3010, ये वैल्यू आ जाएगी 9.38 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से ये मेरा है। अब बाकी न्यूमेरिकल हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मच।